नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और योग शास्त्र में योगाभ्यास, इन चीज़ों को लेके मैं एक श्रृंखला बना रही हूँ जिसमें आसनों के बारे में जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। और बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो हम अपने मेडिटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान लगाने में या त्राटक करने में यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे उनके लाभ के हिसाब से। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको बॉडी में और आप वो आसन अपना लें जिस आसन से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो वैसा आसन आप कर लीजिए 5 मिनट डेली। तो ये तीसरा आसन है, 2 आसन मैं पहले बता चुकी हूँ। इसको कहते हैं सिद्धासन। तो ये बहुत अच्छा आसन है। आपने ज़्यादातर इस आसन में महावीर जैन या महात्मा बुद्ध को भी देखा होगा। बहुत बहुत मतलब सरल आसन है, इसको बच्चा भी कर सकता है। पहले देख लेते हैं कैसा है। ये है इस तरीके से, बहुत सरल है। इसके बारे में बता देती हूँ। सिद्धासन, बाएं पैर को घुटने से भीतर की ओर मोड़िए और एड़ी को, इसमें क्या है, जो जेंट्स हैं जो अपनी एक एड़ी है उसको अंडकोश के बीच में रखना है, अंडकोश के पीछे की तरफ, पर दृढ़ता से इस प्रकार लगाएं कि एड़ी का कुछ दबाव सीवन पर पड़ता रहे और उसी पैर का तलवा दाएं पैर के जांघ को स्पर्श करता रहे। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको गूगल कर लीजिएगा। इसका जो तरीका है बैठने का ऐसा ही है। इससे क्या होता है, एक बंध लग जाता है हमारे शरीर में, जननांग के बीच में, जननांग के पीछे मल द्वार के बीच में जो केंद्र होता है वो मूलाधार चक्र का केंद्र होता है। इस पर एड़ी लगा के बैठने से या इस पर एड़ी लगा के आसन लगाने से जो आपकी एनर्जी है वो ज़मीन में जाने से बच जाएगी। मतलब आप जो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है वो एनर्जी ऊपर की तरफ गति करेगी। मैंने शायद अपनी किसी वीडियो में बोली थी ये बात कि मैं आपको वो तरीके भी बताऊँगी जिसमें हमारे शरीर से जो एनर्जी वेस्ट होती है हम अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का बंद लगाना है जिसमें आप अपनी जो एनर्जी है उसको समझ लीजिए नीचे जाती है वो डाइवर्ट होकर ऊपर आएगी और हमें यहीं तक ही तो लानी है अपनी एनर्जी। बस यहाँ तक आने के बाद आपका सहस्त्रार चक्र खुल जाएगा। और जिन लोगों के सहस्त्रार चक्र खुले थे तो बहुत बड़ी बात होती है। अब दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर क्रॉस करते हुए मोड़ें और दोनों पैरों के अंगूठे व तर्जनी एक दूसरे के विरोधी पैरों को घुटने के भीतर जोड़ों के बीच फंसा लें। सारे शरीर का भार एड़ी और सीवन पर तुला रहे, ऐसा प्रयास करें। सुषुम्ना व गर्दन सीधे रखें। इसमें आपको गर्दन एकदम सीधी रखनी है, मतलब झुकानी नहीं है। और ठोड़ी को कंठकूप से सटा लें। दोनों हाथों को मोड़कर खुली हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर रखें, अपनी गोदी में रखें। इसमें क्या है, हमें गोदी में रखना है हाथ और दोनों अंगूठों को ऐसे 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 मिला दें, यूँ ऐसे, इस तरीके से ऐसे अपनी गोदी में हाथ ऐसे हाथ बना के रखना है। अथवा सीधे करके पूर्ण वर्णित आसन की तरह भांति एक एक पैरों पर टिका दे। दोनों घुटनों पर भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन जो इन्होंने बताया इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य के लिए अति उपयोगी है। यह वासना का दमन करता है। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि जो फालतू की चीज़ें हैं आपके माइंड में ही नहीं आएंगी। यह आसन से नाड़ी समूह में कुछ जलन सी इस आसन से नाड़ी समूह में कुछ जलन सी होती मालूम देती है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपने पैर की एड़ी लगा रखी है मूलाधार पे, तो आप क्या कर सकते हो कि एक छोटी सी गद्दी पहले बिछा लो। मतलब आसन के अलावा भी एक तकिया या गद्दी बिछा लो, उसके बाद एड़ी लगाओ आप। तो उस पर क्या होगा कि आपको वो खिंचाव इतना महसूस नहीं होगा। तो वो जलन, क्योंकि जलन का मतलब यहाँ पे वही है कि जब एनर्जी निकलेगी तो वो फिर वो जलन पैदा कर देगी शरीर में। तो इस तरीके से इसके ये लाभ है। तो जो लोग सिंगल हैं, पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि फिर ये आपका जो सीमेन है वो वेस्ट नहीं होगा और आपकी जो ऊर्जा है वो टकरा कर मूलाधार से वापस ऊपर की तरफ संचारित हो जाएगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीर्य रक्षा एक कुंवारे लड़के को ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है।
और जो इसमें इस आसन में अगर लड़कियां बैठेंगी तो उनको फिर एड़ी सटा के बैठने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो ऐसे ही बैठें, बस वो मुद्रा दूसरी बना लें। क्योंकि सारे आसन लड़कियों के लिए नहीं होते हैं, इसमें कुछ आसन ऐसे भी हैं जो लड़कियां भी करें तो अच्छा है, और कुछ आसन ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, और कुछ आसन ऐसे हैं जो लड़कों के लिए हैं, ऐसे भी हैं। तो ये आपका सिद्धासन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको और भी आसनों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कोई किताब परचेज़ कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। गूगल पे कितने आसन मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लोगों ने पोजीशन जो भी पोस्चर है इनके नाम बदल रखे हैं। तो आप कोई दुकान पे जाके वहाँ से योग की किताब लेके आइए, तब वो आपको आसन उनके सही नाम बताएगा, क्योंकि नाम से ही पता लग जाएगा कि इस शब्द का मतलब ये। मैंने आपको क्या बोला था, हमारी ही संस्कृत भाषा में, हमारी जो हिंदी है, जो शुद्ध हिंदी है, उसमें नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। जैसे सिद्धासन है, सिद्धासन का मतलब अपने में ही वो परिपूर्ण है। तो आप त्राटक कीजिए उस सिद्धासन में, तो वो सिद्ध होगा। सिद्ध का मतलब जैसा चाहे वैसे इच्छा, जो आपकी इच्छा शक्ति इतनी हाईएस्ट लेवल पे चली जाए कि जैसा आप चाहो वैसा होने लगे। फिर आप छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी करोगे, फिर आप कार, गाड़ी और पैसा थोड़ी मांगोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको त्राटक करना है तो आप त्राटक की दूसरी वीडियोस देख लीजिए, उनमें से एक त्राटक सेलेक्ट कर लीजिए, एक त्राटक नियमावली वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई त्राटक करने से पहले मुझे क्या चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद त्राटक शुरू करें। जो मेरी थ्योरी से कनेक्ट नहीं होते या बिलीव ही नहीं करते इन चीज़ों में, वो मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरी वीडियो स्पिरिचुअल लोगों के लिए, जो अपने आप को आत्मा मानते हैं, जिनके पास शरीर है। जो लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि जिनको सिर्फ ये है कि भाई मेरा जीवन ये है, मुझे अपना जीवन अपने हिसाब से जीना, ठीक है, वो जाने उनके कर्म जाने, या वो उनका डिसीजन है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो अपनी लाइफ में अपने बारे में खुद जानना चाहते हैं और दूसरों के हाथों कठपुतली बनने से बचना चाहते हैं, अपनी रियल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने बारे में भी जानना चाहते हैं। आप अपने बारे में जानेंगे इसके थ्रू, और दूसरों के बारे में भी जान जाएंगे। तो इतनी बड़ी चीज़, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। जब आप इसे सीखने लग जाओगे तो आपको इसके बारे में मालूम चलेगा। सिर्फ सुनने से ही सफिशिएंट नहीं है। बहुत लोग हैं जो इसके बारे में बातें करते हैं, त्राटक के बारे में या योग विद्याओं के बारे में बात करते हैं, एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो एक लेवल तक जाके वो सीमित हो जाती है उनकी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये असीमित है। एनर्जी ही से ही हम लोग बने। हमारा शरीर भी एक सॉलिड एनर्जी है, हमारी आत्मा भी एक, हम खुद जो आत्मा है वो भी एक एनर्जी है। और जो बुद्धि है, जो हमारी ये विचारधारा, ये सिर्फ शरीर की विचारधारा है, आत्मा की नहीं है। आत्मा तो परिपूर्ण है, अपने आप में सब कुछ है, वो तो जागरूक है। चूँकि वो इस शरीर में आ गई है और वो शरीर के हिसाब से उसको चलना पड़ा। तो जितनी नॉलेज इस शरीर को है, शरीर ने बचपन से सीखा, तो उसको शरीर के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो आत्मा जब शरीर को कंट्रोल में कर लेगी, आपकी खुद की आत्मा, तो आप फिर अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। अभी क्या आप शरीर के हिसाब से चल रहे हैं, जो ये बोलता है, जो ये इच्छाएं रखता है। इच्छाएं आपकी तब भी होंगी, लेकिन तब इतनी इच्छाएं नहीं होंगी कि आप जब भी शरीर छोड़ के जाओ तो आपको ये लगे ये काम छूट गया, ये रह गया, मुझे फिर पैदा होना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मेरी वो इच्छा रह गई, मेरी तो शादी नहीं हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। या बदला लेने की भावना, किसी ने किसी के साथ बुरा करा है तो उसके बारे में सोचता सोचता मर गया है, मरने के बाद भी सोच रहा है मैं उससे बदला नहीं ले पाया, वो फिर जन्म लेगा। इच्छाएं ले जाएंगी उसको वापस उसी संसार में जहाँ से वो लौट के आया है। वो कहीं नहीं जाएगा, वो किसी लोक में नहीं जाएगा, वो वहीं भटकेगा। भटकने का मतलब है जो ऊर्जा गति करती है इधर उधर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। फिर किसी और आसन के साथ मिलते हैं। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। वंदे मातरम।